नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बिहार में बहुप्रतीक्षित एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंस नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। आपका स्वागत और अभिनंदन। बिहार में एसआईआर की फाइनल सूची आज जारी कर दी गई। ये सूची अब आपके सामने आ चुकी है। कौन से जिले में कितने मतदाता कटे, कितने बड़े, कई मुख्य जिलों के मतदाता हम आपको बताएंगे और कितने नए नाम जुड़े ये बताएंगे, कितने पुराने नाम कट गए ये हम बताएंगे। तो कई चीजें आपके समक्ष इस पूरी रिपोर्ट में हम बताएंगे और इस रिपोर्ट को अंत तक देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि एसआईआर का असली सच क्या है। हम आपके समक्ष सबसे पहले खबर लेकर हाजिर होने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये अलहदा बात है कि शायद हम देर हो जाती हो तो अलग बात है। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बिहार की एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें 69 लाख नाम हटे हैं, 21 लाख नाम नए जुड़े हैं। कुल वोटर सब 7 करोड़ 41 लाख होंगे जो बिहार में नई सरकार चुनेंगे। जी हां, कुल वोटर 7 करोड़ 41 लाख होंगे जो बिहार में नई सरकार चुनेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट आज मंगलवार को जारी कर दी है। बिहार में अब कुल वोटर्स की संख्या 7.41 करोड़ हो गई है। फाइनल लिस्ट से 69 लाख नाम हटा दिए गए हैं, 21 लाख नए नाम जोड़ दिए गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 लाख नाम कटे थे उनमें से 17 लाख नामों को लिस्ट में फिर से जोड़ा गया है। ये बात बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए। जो 65 लाख नाम काटे गए थे उनमें से 17 लाख लोगों को वापस मतदाता बना दिया गया है। यानी एक बड़ा हेरफेर था। पिछले विधानसभा के चुनाव में आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन और एनडीए के बीच जो अंतर था वो 11,000 कुछ वोटों का था। और अगर 17 लाख नाम वापस हो गए, 21 लाख नए आ गए, यानी 37 लाख वोट सेट हो गए 65 लाख वोटों में से। अब आप अंदाजा लगाइए। बार बार यह कहा जा रहा था अगर आधे से अधिक भूल चूक होगी तो फिर निश्चित इसमें चुनाव आयोग फंसेगा। फाइनल एसआईआर लिस्ट में पटना जिले में 1,63,600 मतदाता बढ़े हैं। राजधानी में पटना में पहले 46,51,694 मतदाता थे। फाइनल रोल जो आया उसमें 48,15,694 मतदाताओं के नाम है। वहीं सारण यानी छपरा में 2,24,768 मतदाताओं का नाम कट गया। यहां पहले 31,27,451 वोटर्स थे जो घटकर अब 29,02,683 हो गए। हम और भी कई जिलों की बता देते हैं आंकड़े आपको। पटना में 1.63 लाख वोट बढ़े। पहले 46.51 लाख थे, 48.15 लाख हो गए। दरभंगा में 80,947 वोट बढ़े, 27.99 लाख थे, अब 28.80 लाख हैं। नवादा में 30,491 वोट बढ़े, जो पहले 16,85,000 थे, अब 17,16,000 होंगे। मुजफ्फरपुर 88,000 वोट बढ़े, 32.33 लाख थे, 32.91 लाख होंगे। खगड़िया में 25,900 वोट बढ़े। यानी
इसी तरीके से वोट बढ़ते चले गए। अब वो वोटर लिस्ट में चेक कैसे करेंगे, ये प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले आप https://voters.eci.gov.in वेबसाइट खोलें और इस पर डाउनलोड ई-रोल वेबसाइट पर जाएं, अपना जिला सिलेक्ट करें, इसके बाद अपनी विधानसभा का नाम दर्ज करें, इसके बाद भाषा सिलेक्ट करें, रोल टाइप वाले ऑप्शन में SIR 2025 दर्ज करें, इसके बाद कैप्चा डालें। आपकी विधानसभा की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आपके बूथ का नाम दिया गया है। इसमें अपना बूथ सर्च करें, आपका नाम मिल जाएगा। अगर वोटर लिस्ट में गलत है तो कैसे सुधार करवाएं? ईसीआई की वेबसाइट जो बताई voter.eci.gov.in पर जाएं, यहां करेक्शन ऑफ एंट्रीज पर क्लिक करके फिल करें। इसके बाद फॉर्म 8 पर जाएं, इस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें या ईपिक नंबर डालें, इसके बाद कैप्चा डालें, मोबाइल पर ओटीपी आएगा, इसे डालें। इसके बाद दो ऑप्शन आएंगे, सेल्फ या अदर इलेक्ट्रॉन। अपना पता सुधारने के लिए सेल्फ पर जाएं, दूसरों को सुधरवाने के लिए अदर पर जाएं। अगले पेज पर वोटर की डिटेल आएगी, इसे चेक करके ओके पर क्लिक करें। इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा, उसमें किस तरह का सुधार करना है उसे सिलेक्ट करें। उसके बाद फॉर्म 8 खुलेगा, इसमें राज्य जिला सीट की डिटेल दें, किस तरह की करेक्शन कर रहे हैं उस पर क्लिक करें। इसके बाद सही नाम, लिंग, उम्र, पता जैसी डिटेल भरें। इसका डिक्लेरेशन भी देना होगा। आखिर में कैप्चा भर के सबमिट कर दें, चेंज हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन के अनुसार SIR की प्रक्रिया जून 2025 से शुरू की गई थी। इसमें 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर से दोबारा फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद 1 अगस्त को लिस्ट जारी की गई, जिसमें 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए थे। ये 65 लाख लोग ऐसे वोटर्स हैं जो मर चुके हैं या स्थायी रूप से बाहर चले गए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास 2 वोटर आईडी थे। फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद चुनावी तैयारियां और तेज हो गईं। अब आप समझिए कि 24 जून जो 2025 के बाद SIR प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था फर्जी जैसे विदेशी नागरिकों, दोहराए गए स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाना। इसके तहत 7.24 करोड़ मतदाताओं से फॉर्म लिए गए। SIR का पहला फेज 25 जुलाई 2025 तक पूरा हुआ। आंकड़ों के अनुसार 22 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी थी। 36 लाख मतदाता अपने घरों पर नहीं मिले। 7 लाख लोग किसी नई जगह स्थायी निवास बन चुके थे। 24 जून 2025 चुनाव आयोग ने SIR जारी करने का आदेश किया। 25 जून SIR की शुरुआत। 27 जून से 25 जुलाई SIR का पहला फेज। BLO ने घर घर जाकर फॉर्म भरवाए। चुनाव आयोग का दावा 7.24 करोड़ से अधिक फॉर्म जमा हुए। 13 अगस्त पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई। 65 लाख वोटर के नाम कटे। दावा आपत्ति के लिए आवेदन लिए गए। दावा आपत्ति दर्ज करने का आखिरी दिन 1 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12वां दस्तावेज बनाने के आदेश दिए। इसके बाद याचिकाएं पड़ती रहीं, लगातार बातें होती रहीं, विपक्ष विरोध करता रहा। बिहार की तरह देश भर में SIR होगा, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। और इस सब के बावजूद अब फाइनल सूची आ गई है। इस फाइनल सूची में क्या क्या नया बदलेगा? अंतिम सूची आने के बाद कितने लोग नए जुड़ गए, कितने लोग पुराने रह गए, इस तरीके का ये अभियान चला है। पटना के 14 विधानसभाओं में हर विधानसभा में वोट बढ़े हैं, तब जाके ये तय हुआ कि पटना में कितने वोट बढ़ गए। इसी तरीके की सभी सूचियां, सभी स्थितियां
सामने आई हैं। अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई है। कहां कौन कौन अपना चेक कर सकता है उसको लेकर अभी शुरुआती दौर है, लोग इसकी जानकारी ले रहे हैं। अब ये सूची जारी हो गई है तो जल्द ही चुनाव की घोषणा भी होने का उम्मीद जताई जा रही है। कितने वोट खत्म हो गए, कितने रह गए, कितने लोग थे वोटर, ये अभी बड़े सवाल हैं। और जैसे जैसे ये पता लगता जाएगा वैसे वैसे जिसके वोट नहीं होंगे अभी वोट जुड़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या इसमें जो तब्दीलियां आई, वोट बढ़ गए, उसको लेकर आप क्या मानेंगे? बहुत कुछ सवाल थे जो अछूते थे, जिन पर लोगों के सवाल थे, जो लोग जानना चाहते थे उनको क्या क्या मिला, किसके वोट कटे किसके बढ़े। अभी ये सभी चीजें सामने आएंगी और उसके बाद तय होगा कि क्या रहा इस एसआईआर का अंतरिम रिजल्ट, क्या परिणाम रहा। जिस हिसाब से 65 लाख वोट कटे और उसके बाद नए वोट जुड़े, 17 लाख वापसी कर गए, कई सवाल अभी इसमें दिख रहे हैं और धीरे धीरे इसकी कई चीजें खुलकर सामने आएंगी जो अभी सबके समक्ष नहीं आ पा रही हैं। कहीं न कहीं कुछ अलग थलग लग रहा है। 16वीं विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया था। 243 सीटों के लिए 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 31, दूसरे में 94 और तीसरा जो था वो 78 सीटों के लिए चुनाव हुआ। और इन्हीं सब चीजों को लेकर जो सवाल खड़े होते रहे, कितने वोटर थे, क्या था, ये जो असमंजस था वो लोगों को घुमाता रहा। और यही चीज थी कि लोग ये तय नहीं कर पाए कि आखिर सच क्या है। अक्टूबर जो 2020 में चुनाव हुआ उसमें आरजेडी को 97,38,855 मत मिले, भाजपा को 82,02,067 मत मिले और नीतीश कुमार को 64,85,179 मत मिले। कांग्रेस को 39 लाख मत मिले, 39,95,000, लगभग 40 लाख। सीपीआई एमएल यानी दीपंकर भट्टाचार्य जी को 13,33,000 और एआईएमआईएम 5,25,000 वोट मिले। इन महागठबंधन और एनडीए में बहुत बड़ा डिफरेंस वोटों को लेके नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री चुने गए। अब देखना यह है कि इन सब चीजों के बाद क्या अब वोट का सब कुछ सेट हो गया है तो अगले चुनाव में जो लोग वोट डालेंगे 7,41,00,000 वो नई सरकार का चयन करेंगे। देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब चुनाव आयोग बिहार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगा और उसके तत्काल बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अगले सप्ताह बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की संभावनाएं पहले चरण का मतदान दिवाली और छठ महापर्व के बाद अक्टूबर महीने के अंत में या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में होगा। 243 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 22
नवंबर को खत्म हो रहा है और उससे पहले सब तय हो जाएगा कि कैसे नई सरकार कौन किसकी बनेगी। आज पवन सिंह, अमित शाह और नड्डा जी से मुलाकात की है, बीजेपी में घर वापसी हुई है। और घर वापसी भी किसने कराई है? जिस सीट पर झगड़ा हुआ था, जिस सीट पर फसाद हुआ था काराकट, उसी सीट के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जो चुनाव हार गए, उन्हीं ने वापसी कराई है। बहुत कुछ है, देखना अभी बाकी। बिहार के इस इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी, किसके माथे पर ताज सजेगा, इसकी अभी प्रतीक्षा है। लेकिन जो 65 लाख वोट कटे थे, जोड़ घटाव करके लगभग 37 लाख नए वोट बढ़ गए, 21 लाख नए बढ़ गए, 17 लाख उसमें नए अप्लाई हो गए, मतलब कटे हुए में से बढ़ गए। तो एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, बड़े वोट बढ़े हैं। अब देखना यह रहेगा कि बिहार में पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय के मतदाता और इन मतदाताओं में कितना डिफरेंस रहेगा, यह भी जल्दी सामने आ जाएगा। तभी फिर बातचीत फाइनल होगी और वही चीज तय करेगी बिहार का अगला निजाम कौन होगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि चीजें हैं जो लगभग सामने आ चुकी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी पहले चरण में चुनाव कितना हुआ, कितना पड़ा? एनडीए ने कुल 125 सीटें जीती थी, 37.26% वोट हासिल हुआ था। महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी, 37.23% वोट मिला था, यानी 0.03 वोट का अंतर था। जीडीएफ को 6 सीटें मिली थी, एलजेपी और अन्य को एक एक सीट मिली थी, और इसके बावजूद ये चुनाव हो गया था। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, कुल जो वोट मिले थे वो 1,57,02,650 थे। महागठबंधन को जो वोट मिले थे वो 1,56,91,500 थे। जो वोटरों का अंतर था वो महज 11,000 था, और जो वैध वोट थे वो 4,21,42,828 थे। जो वोट अमान्य माने गए वो 51,222 थे। डाले गए वोट पिछले चुनाव में 4,21,94,050 थे, और टोटल जो पंजीकृत मतदाता थे वो 7,36,47,660 थे। यानी पिछले चुनाव से 4 लाख मतदाता बढ़ गए। तो वोटरों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है, वोट बढ़े लेकिन 4 लाख बढ़े, और यही वोटर महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में बढ़े। तो यह सवाल आगे भी बढ़ता रहेगा। अब एसआईआर की प्रक्रिया के बाद किस किस के वोट बचे, किस किस के बढ़े, ये सब सामने आ जाएगा। पिछली बार 7,36,00,000 वोट थे, इस बार 7,41,00,000 वोट हैं। अब ये नए निजाम यानी नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, तो इस पूरी खबर को समझें और देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर अब नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से बेबाक और ईमानदारी से अपनी टिप्पणी और राय रखते हैं, और इन सब चीजों को समझने के लिए और इन सब चीजों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। हम आपको और अच्छी खबरें भी देते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार, आभार।